Dear children, good morning. Today we are start the expressway. ओके हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो रोड होते हैं, हाईवे होते हैं, यानी कि रोड के टाइप्स देखे थे। रोड के टाइप्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेजेस रोड, यानी कि इनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने इनके बारे में बात किया था। इट मीन्स हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की थी। ट्रांसपोर्टेशन हमने लैंड के बारे में देखा। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आपका आता है रोडवेज एंड रेलवेज, ओके, एंड पाइपलाइंस। तो हमने अभी जो चल रहा है वो अभी क्या चल रहा था, अपना रोडवेज के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। नाउ अब अभी हम एक्सप्रेस वे के बारे में बात करेंगे। तो एक्सप्रेस वे क्या होता है, नाउ वी विल डिस्कस, ओके। तो एक्सप्रेस वे आर ऑल्सो द कॉल्ड द्रुत गति दुर्गति मार्ग व्हीकल कैन बी ड्राइवन विदाउट एनी obstruction on these highway of 4 or 6 lane. Overbridges are constructed along these highway wherever there is a railway crossing or a cross road. Ahmedabad Vadodara express highway in a Gujarat in an example of this. इट मीन्स जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो जनरली कहाँ बनाए जाते हैं, मतलब उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पे जो रोड होते हैं, क्रॉस जिनको बोला जाता है ना, जो रेलवे क्रॉसिंग हुआ आपका या रोडवे क्रॉसिंग हुआ, उन जगहों पे हाईवे बनाए जाते हैं। इनका एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, क्या, अहमदाबाद बड़ौदरा एक्सप्रेस वे दिया हुआ है जो गुजरात का है, वो इसी का एक एग्जांपल है, ओके। जो दुर्गति मार्ग इनको बोला जाता है, जो मतलब दुर्गति मार्ग इन द सेंस कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। तो जो ओवरब्रिज बनाए जाते हैं, आपने जनरली देखा होगा, ओवरब्रिज जो हाईवे बनाए जाते हैं, ऊपर से निकाले जाते हैं, उनको बोला जाता है क्या, एक्सप्रेस वे, ओके। तो इनको एक्सप्रेस वे को क्या बोलते हैं, दुर्गति मार्ग भी बोला जाता है, द्रुत गति मार्ग बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, द्रुत गति मार्ग। नाउ a toll tax has been the paid for using the highway. Road have been constructed connecting all major ports of the nation. It means जो हाईवे होते हैं ये क्या करते हैं, जितने भी जो सी पोर्ट्स होते हैं, या आपने देखेंगे मुंबई है आपका, है ना, चेन्नई है, तूतीकोरम है, कोची है, ये जो है सी पोर्ट्स हैं, मतलब जिनको बोला जाता है जहाँ पे मतलब अदर कंट्री से, बाहर की कंट्री से जो मतलब गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, उन जगहों से इनको बनाया जाता है, मतलब क्योंकि ये 4 लेन 6 लेन्स होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह के लिए, ओके। नाउ जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स मतलब जनरली आप देखेंगे कि सिटीज़ एरिया में आपने देखा होगा कि जो 1 मिनट 2 मिनट जब वेट करते हैं तो उनसे कुछ रिलेटेड इसमें बताया है। तो ज़रा देखते हैं। जनरली देखिए, आपने देखा होगा कि जो सिटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, उनके बाहर से रोड निकाल दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो ट्रैफिक होते हैं वो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ना हो, ट्रैफिक इन द सेंस एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। नाउ कौन कौन ज़रा किस टाइप के हैं ज़रा देखते हैं हम लोग। तो ओवरब्रिज, बाईपास रोड एंड ring roads around the cities are constructed to avoid the traffic problems in the larger cities. मतलब अगर बड़े बड़े व्हीकल्स सिटी के अंदर से अगर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे, और एरिया को कवर करने के साथ साथ में क्या होगा, जाम लगने की कंडीशंस ज़्यादा हो जाती हैं, ओके। तो however the traffic problems go astride sorry asteroid in a metropolitan cities due to the increasing in the vehicle. The urban roads cannot be winded compared to the compared to the increasing population and the increasing number of the vehicle. With the increasing encroachment along the roads, traffic jam scans have become very common during the peak hour in cities. Traffic jam is also caused due to the marriage
professions, sorry, processions and social procession and other procession. In cities like Delhi, the traffic jam does not get cleared for many hours. So those going for important work, examining passengers, handing towards the railway station, airport, and patient needing immediate treatment, unable to reach hospital, are put to inconvenience. इट मीन्स ऐसा बताया है कि जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जनरली देखते हैं, जो मेनली बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, आपका मतलब बड़ी बड़ी जो सिटी हैं उन जगहों पे कंडीशंस देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, है ना, और मतलब व्हीकल, नंबर ऑफ़ व्हीकल जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उन जगहों पे ट्रैफिक जाम जैसी कंडीशंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो उसमें वहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े मतलब प्रॉब्लम सिर्फ किस तरीके की, जैसे किसी को कोई पेशेंट है बेचारा, या मान लेते हैं सपोज दैट कोई मतलब इस टाइप का पेशेंट जैसे इमरजेंसी वाला, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बड़ा मतलब अगर जाम लग जाएगा तो बड़ा दिक्कत होता है। ओके, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स हो, वो मर जाएगा। इट मीन्स कि अगर उसको ले जाने के लिए ही टाइम लग जाएगा, या वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, उसको इतनी खतरनाक बीमारी है, इमरजेंसी है, तो उसको ले जाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाते वक्त रास्ते में ही जाम लगा हुआ है, और जो जितने टाइम मतलब जितना जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए देरी से पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी डेथ होने के चांसेस हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके की ट्रैफिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नाउ सम सजेशंस टू रिमूव ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, तो हम लोग मतलब इसमें कुछ सजेशंस दिए गए हैं जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड इफ़ यू डू नॉट हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, you should not drive a vehicle. You can contribute दिस वे इन अ सॉल्विंग ट्रैफिक प्रॉब्लम। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो उन लोगों को ड्राइविंग करना नहीं आता, ओके, तो वो गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। तो जनरली क्या होता है कि भाई जहाँ उनको निकालना चाहिए या रास्ता देना चाहिए उस जगह पे वो, क्योंकि वो अच्छे से ड्राइविंग करना नहीं आता, है ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसीज़ बनाई है, एक रूल बनाया है कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा उसको कहीं ना कहीं गाड़ी ड्राइव नहीं कर, मतलब परमिशन नहीं। तो इसीलिए ये मतलब उसी को परमिशन होती है इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। ओके, सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं ड्राइविंग या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप व्हीकल ड्राइव ना करें। ओके, सेकंड थिंग, डू नॉट ओवरटेक अनलेस इट इज़ नेसेसरी। जो हम लोग व्हीकल्स को आप जनरली देखेंगे कि ओवरटेक करते हैं, तो वो भी ओवरटेक ना करें। टू व्हीलर लाइक अ साइकिल, scooter, etc. should be driven only on the left side of the road। जो जनरली आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, मैन मतलब रोड को बीचों बीच चलते हैं। जो छोटे छोटे व्हीकल, टू व्हीलर व्हीकल्स होते हैं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल बाइक साइकिल है या मोटरसाइकिल है या मतलब साइकिल है, तो रोड है उसके लेफ़्ट साइड में ही कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा ना हो। ओके, टू व्हीलर लाइक ये हमने देखा। ओके, डू नॉट यूज़ द मोबाइल फ़ोन वाइल द ड्राइविंग इफ़ इट इज़ इनविलेट सॉरी इनविटेबल, show the sight, stop the vehicle on the left side of the road and then only talk in the call cell phone। इट मीन्स जनरली आपने देखा होगा कि जब लोग ड्राइव कर रहे होते हैं या बाइक ड्राइव कर रहे हैं या फिर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे किसी का कॉल आ जाता है ड्राइविंग करते टाइम, तो उस टाइम पे आप कॉल अटेंड ना करें। ओके, अगर आपको बात करना है तो आप गाड़ी को साइड में लगा करके, खड़ी करके, देन उसके बाद यू कैन पिक द फ़ोन, तो ईज़िली कहीं ना कहीं क्या है, एक्सीडेंट या फिर ट्रैफिक ना होने के चांसेस कम होंगे। ओके, अलाउ द व्हीकल लाइक अ 108 एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड टू पास फर्स्ट। डू नॉट क्रिएट नॉइस बाय द ब्लोइंग अननेसेसरी हॉर्न। फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। इट मीन्स इसमें जब 3 पॉइंट्स में ये बताया है कि जो आप देखते हैं जनरली रोड पर 108 मतलब
एम्बुलेंस होती है या फायर ब्रिगेड होती है, इन अगर ये रोड पे अगर आपके पीछे से अगर आ रहे हैं तो इनको साइड देना, मतलब फर्स्टली इनको साइड दीजिए। सेकंड थिंग, अननेसेसरी रोड पे हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन जनरली देखने को मिलता है, मतलब नॉइसेस होती हैं या अननेसेसरी नॉइसेस, या फिर हॉर्न ना बजाएं। ओके, और जो रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं किसके, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके, क्लियर। नाउ walk down to nearby places or use a cycle. At night, use the diaper only if it is absolutely necessary. Keep safe distance between the two vehicles while driving. जब आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो अगर आगे वाला जो व्हीकल है उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। सेकंड थिंग उन्होंने बताया कि जो नाइट के टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं तो डिफ़र का यूज़ कीजिए। डिफ़र समझते हैं, मतलब जिससे क्या है, नाइट के टाइम पे जब हम लोग डिफ़र का यूज़ करते हैं तो मतलब सामने वाला या आगे वाला हमें ईजीली साइड दे देता है। ओके, क्लियर। और आप अगर साइड वाले या बगल वाली प्लेसेस जाना चाहते हैं, या मतलब लॉन्ग ड्राइव नहीं, मतलब साइड में, मतलब बगल में ही या थोड़ी सी दूर अगर जाना चाहते हैं तो उस टाइम के लिए मतलब आप क्या करें, कोशिश करें कि साइकिल का यूज़ करें। किसका, साइकिल का। ओके, इरेगुलर मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क ऑफ द व्हीकल शुड बी कैरी आउट periodically. Fire extinguisher and the first aid box should be kept available in the vehicle before the driving. Check whether there is enough fuel, proper air pressure in the tire, and whether there is any mechanical defect in the vehicle. Also the maintain a spare while in the vehicle. It means इसमें बताया उन लोगों ने कि मतलब सॉरी, इन जो पॉइंट्स हैं उसमें बताया कि आप जो आपकी गाड़ी है या मतलब रेगुलरली उसमें जो व्हीकल है उसको मेंटेन करवाएं, काम करवाते रहें ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए आपके पास। ओके, या फिर मतलब जैसे अगर कंडीशन हो जाती है आग लगने की कंडीशन, तो आपके पास उसको बुझाने के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। एंड मतलब अब गाड़ी ड्राइव करने से पहले अपनी गाड़ी का फ्यूल चेक कर लेना चाहिए आपको कि गाड़ी में इनफ फ्यूल है या नहीं है। गाड़ी में जो आपको एक और भी चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी के जो टायर हैं उनमें प्रेशर, मतलब हवा कितनी है, ठीक है या नहीं है। तो क्योंकि उसमें क्या रहता है कि सपोज़ दैट आप मतलब ड्राइव कर रहे हैं, अचानक आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है ना, तो बीच रोड पर खड़ी हो जाएगी तो ट्रैफिक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, इस तरीके की कंडीशंस। All the passengers sitting in the vehicle must use seat belt invariably. Put up a radium strip and a reflector on the rear on the vehicle without fail. इट मीन्स जब भी आप ट्रैवल करते हैं या ड्राइविंग करते हैं या व्हीकल यानी कि या व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। ओके, the vehicle should be stopped while the waiting at the railway crossing or at the other signal to save the fuel. The driver must know the traffic rules beforehand. It is necessary for the driver to take enough sleep. Do not drive the vehicle on the opposite या wrong side of one way road. It means गाड़ी को कभी भी रॉन्ग साइड में या मतलब जो वन वे होता है अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी को ड्राइव नहीं करना चाहिए। सेकंड, जो ड्राइवर होता है उसको मतलब ऐसा नहीं कि मतलब चलाते चलाते व्हीकल को सो जाए, उसकी कहीं ना कहीं मतलब अलर्ट होना चाहिए पर्सन। ओके, क्लियर। और जो ड्राइवर होता है उसको ट्रैफिक रूल और रेगुलेशंस अच्छे से क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ओके, द व्हीकल शुड बी द पार्क एट अ फिक्स्ड प्लेस एंड in such as a way that it must not become a hindrance. It means जो व्हीकल है, आप जहाँ व्हीकल की पार्किंग की जगह आप व्हीकल को वहीं लगाएं। अदरवाइज़ क्या होता है, जनरली आप देखेंगे कि रोड के साइड में ही, रोड पे ही व्हीकल को पार्क कर दिया जाता है जहाँ पे पार्किंग नहीं होती। ओके, तो उससे भी जो है ट्रैफिक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर। Now the brake light of all the vehicle must be the working while taking a left
or right turn, the respective indicator should be used. If there is a line drawn on the state highway or express highway, the speeding vehicle should be drive in the specific line. The heavy vehicle should be driven on the left side of the road only. इट मीन्स इसमें उन्होंने बताया है कि जो व्हीकल है जब आप ड्राइव करते हैं तो उसमें इंडिकेटर्स होना चाहिए. इंडिकेटर्स इट मीन्स लेफ़्ट और राइट जब टर्न लेते हैं तो उनको इंडिकेटर्स बोला जाता है. अगर आप लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं तो आपको लेफ़्ट इंडिकेटर्स मतलब जलाना पड़ेगा. ओके, तो वो प्रॉपर वे में क्या होने चाहिए, वर्क करने चाहिए. यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं और आपका इंडिकेटर काम नहीं कर रहा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. ओके, मोस्टली एक्सीडेंट होंगे क्योंकि आपके पीछे से जो व्हीकल आ रहा है उसको नहीं पता कि आप लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं या राइट टर्न ले रहे हैं. ओके, तो अगर आपकी गाड़ी में इंडिकेटर है, ओके, इंडिकेटर अगर लेफ़्ट राइट अगर वर्क कर रहा है इंडिकेटर आपका, क्योंकि आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो लेफ़्ट इंडिकेटर यूज़ करेंगे, राइट अगर टर्न लेना तो राइट इंडिकेटर यूज़ करेंगे. ओके, सेकंड थिंग, जो बड़े बड़े आपके हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे हुआ, नेशनल हाईवे हुआ, एक्सप्रेस हाईवे हुआ, उन पर मोस्टली अगर आपको मतलब ड्राइव करना है तो जो स्पीड व्हीकल्स हैं, है ना, उन्हीं का मतलब जनरली यूज़ करें. ऐसा नहीं कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उन हाईवेज़ पे मोस्टली जब ड्राइव करेंगे गाड़ी तो आप लेफ़्ट हैंड साइड ही गाड़ी ड्राइव करें. ओके, डू नॉट रिकमेंडेड पैसेंजर्स इन द हैवी व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन गुड्स. ऑलवेज कीप वॉच ऑन स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल वाइल ड्राइविंग. एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, keep your vehicle in the specific line and the cooperate in the maintaining the traffic arrangement. If you come across an accident on the road, immediately inform on number 108 and be helpful in taking the injured people to suitable place. Get prepare proper treatment. इट मीन्स जब आप गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हैं या फिर मान लीजिए सपोज दैट एक्सीडेंट कहीं पर भी आपको देखते हैं या आप मतलब उस टाइम पे क्रॉस हो रहे हैं या जा रहे हैं, वहाँ अगर आपको एक्सीडेंट दिख जाता है और वहाँ इंजर्ड पर्सन है तो आप 108 पे कॉल करिएगा. कॉल करके यानी कि इन्फॉर्म करके जो है इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल या पास वाला जो जगह है जो सूटेबल प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट मिल सके उस प्लेसेस पे, उस जगह पे उसको इंजर्ड पीपल को वहाँ पे पहुँचाना चाहिए, मतलब हेल्प करना चाहिए. The two-wheeler ride must wear helmet while driving. Reduce the speed on the vehicle while approaching to a turn. It means जनरली क्या होता है कि जब आप ड्राइव करें गाड़ी को तो इतने स्पीड में गाड़ी ड्राइव ना करें कि एक्सीडेंट होने के चांसेस हो. जनरली क्या होता है, हमें पता नहीं होता, गाड़ी बहुत तेज़ी से स्पीडली ड्राइव कर रहे होते हैं. तो आप देखिए कि जो मीटर होता है उस पर आप बार बार नज़र डालिए, देखिए जो स्पीड लिमिट कितनी है, उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है. ओके, तो एक्सीडेंट होने के कम चांसेस होंगे. और अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है. विदाउट हेलमेट के आप गाड़ी ड्राइव ना करें. ओके, तो अगर आप विदाउट हेलमेट की गाड़ी ड्राइव करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस एक्सीडेंट होने में आप मतलब आपकी डेथ हो सकती है. ओके, क्लियर. Do not blow horn while the passing through the no horn zone such as the school or hospital and maintain the speed limit. Reduce the speed of the vehicle while they approaching to a bump. It means जब आप अगर किसी हॉस्पिटल या स्कूल्स को क्रॉस करते हैं या उधर से आप गाड़ी अपने मतलब ड्राइव करते हुए जाते हैं वहाँ हॉर्न का यूज़ करें. ओके, और जो आपकी इस गाड़ी की स्पीड है, सपोज दैट आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो गाड़ी की जो स्पीड है उसको क्या करना, रिड्यूस करके ही चलें, कम कर लें गाड़ी की स्पीड देख. क्योंकि आपके टाइम जनरली क्या होता है, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके सामने बोर्ड लगे होते हैं क्या बोर्ड लगे होते हैं, उनमें लिखा रहता है स्कूल हॉस्पिटल्स. क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं कि आगे, मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल के सामने बोर्ड लगा होगा, स्कूल जहाँ आ रहा है या स्कूल आगे होगा वहाँ से कुछ मतलब कुछ मीटर पहले ही बोर्ड लगा देते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, कैसा जोन है, ये स्कूल जोन या हॉस्पिटल जोन होता है. उन जगहों पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे हैं और आप बहुत स्पीड से चले जा रहे हैं तो क्या होगा, चांसेस होंगे वहाँ पे एक्सीडेंट होने के. सो आप अपनी गाड़ी की या ड्राइव जब कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या करना चाहिए, कम कर लेना चाहिए. ओके,
तो ये थे कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के तरीके। जैसे हमने देखा कि भाई लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, आना चाहिए, इंडिकेटर्स का यूज़ करना चाहिए टर्न करते समय, ओके। और रोड के लेफ्ट हैंड साइड में या व्हीकल का यूज़ करें, टू व्हीलर यूज़ करते समय हेलमेट का यूज़ करें, ओके। और जब फोर व्हीलर आप राइड कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ करें, गाड़ी को लिमिट में चलाएं, मतलब स्पीड लिमिट देख लेना चाहिए गाड़ी को। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीडली आप क्या कर रहे हैं, भगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। और जो अगर ड्राइवर है तो वो कहीं ना कहीं क्या, उसको रूल और रेगुलेशंस, ट्रैफिक के रूल रेगुलेशंस पता होने चाहिए, इज़न्ट इट। तो इस तरीके की जो कंडीशंस, यानी कि अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और गाड़ी अगर ड्राइव करें आगे, अगर कोई गाड़ी आपके मतलब जा रही है, उससे डिस्टेंस क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसी से सटा करके गाड़ी आप चला रहे हो, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स थी, अगर इनको ध्यान रखा जाए, देखा जाए, तो ईजीली क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ओके, क्लियर। तो इन चीज़ों को देखिए कि अगर आप मान लीजिए, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें, अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए इन प्रॉपर वे में, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ओके। तो ये सजेशंस थे कि इस तरीके से अगर इनको यूज़ किया जाए तो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, रेलवे। तो इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन। Indian Railways is the main medium of the transportation to cooperate in the economic field of the India, such as agriculture, industrial, trade, service, etc. It has a major contribution in a national security, peace, management, to establish cultural and geographical unity and to maintain it. इट मीन्स रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में उन्होंने बताया है कि जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है, एक तरीके से अपना जो, अगर इकोनॉमिकली फील्ड में देखें, एग्रीकल्चर फील्ड में देखें या ट्रेडिंग फील्ड में देखें, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का रेलवे। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि इंडिया में जो नेशनल, इसको इंडिया में लार्ज नेशनल इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है एक तरीके से, बिकॉज ऑफ कि आप लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेपर लोग क्या करते हैं, ट्रेन का, रेलवेज़ का यूज़ करते हैं, ओके, ओके। क्योंकि क्या है ना कि जो एयरवेज़ का यूज़ इसीलिए नहीं करते क्योंकि इंडियन जो है इतने मतलब किसी कोई पीपल बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट रेलवेज़ जो ऐसा होता है, ना ज़्यादा कॉस्टली होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्पीडली, मतलब टाइमली पहुंच जाते हैं, ओके। तो एग्रीकल्चर के सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या ट्रेडिंग सेक्टर या इन सब चीज़ों के बारे में देखें तो इन फील्ड्स में ये बहुत क्या होता है, कोऑपरेटिव है। कैसा है, कोऑपरेटिव है, ओके। इन इंडिया, इंडिया रैंक फर्स्ट इज़ एशिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड इन रेलवेज। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एशिया में टॉप, मतलब इंडियन रेलवे की अगर बात करें तो एशिया में टॉप, मतलब लार्ज बोल सकते हैं, फर्स्ट पे है। और वर्ल्ड के अंदर जो रैंक है इंडिया की, वो कौन सी है, सेकंड रैंक है। यानी कि एशिया में फर्स्ट और वर्ल्ड के अंदर सेकंड रैंक है, ओके। Progress of railway. The first railway in India started in 1853 between the Mumbai and Thane. There are three types of the railway in India. These are broad gauge, meter gauge, and narrow gauge. The met the meter gauge and the narrow gauge railways track are being converted into the broad gauge in a recent time. This is a big achievement for Indian Railway due to the different gauges. Lot of time was wasted in a traveling and the transportation passengers goods, so much money was wasted. इट मीन्स जो प्रोसेस की अगर बात, प्रोग्रेस की अगर बात करें, सॉरी नॉट प्रोसेस, प्रोग्रेस की अगर बात करें रेलवे में, तो रेलवे जो फर्स्ट रेलवे स्टार्ट कब किया गया था, 1853 में स्टार्ट किया गया था फर्स्ट रेलवे। मतलब जो है लाइन, फर्स्ट रेलवे लाइन डाली गई थी कहाँ से, मुंबई से थाने। इसकी डिस्टेंस अगर है तो डिस्टेंस मैं आपको बता दूं कि 53 किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी। कितनी किलोमीटर थी, सॉरी 35 किलोमीटर थी, नॉट 53, 35 किलोमीटर डिस्टेंस थी इसकी, मुंबई टू ठाणे। ये लाइन जो डाली गई थी, फर्स्ट ट्रेन जहाँ से यहाँ चलाई गई थी इंडिया में, ओके। तो
इनको जो रेलवे लाइंस हैं उनको तीन टाइप मतलब थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ब्रॉड गेज, दूसरा मीटर गेज, थर्ड है आपका नैरो गेज। ओके, जो नैरो गेज और मीटर गेज है इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर रिसेंट टाइम की अगर बात करें तो कन्वर्ट करके इसको क्या बना दिया, ब्रॉड गेज बना दिया इस टाइम पे। तो जनरली आप देखेंगे कि जो ब्रॉड गेज लाइन आज के टाइम में जो ट्रेन चलती हैं वो ब्रॉड गेज लाइन ही है, उन्हीं पे ट्रेनें रन करती हैं। ओके, क्लियर। तो अगर देखें तो इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये इंडियन रेलवे का। ओके, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, लोग बाहर ट्रैवल करने के लिए ट्रेन मतलब रेलवेज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे टाइम क्या होता है, सेव मतलब टाइम सेविंग होता है, वेस्टेज नहीं होता। ओके, रेलवे नेटवर्क इज़ मोर railway network is more diverse in the state which have plain regions, dense population, industrial development, intensive agriculture, and rich mineral field. Large cities like Kolkata, Delhi, Jaipur have metro rail also. Work has started on the metro rail project between the Ahmedabad and Gandhinagar. Monorail has been found very important to connect Mumbai with its suburbs. ओके, तो इनमें बताया उन्होंने इस पैराग्राफ में कि मोस्टली जो रेलवे नेटवर्क है वो प्लेन्स एरिया में ही उनको कहीं ना कहीं क्या किया गया है, बनाया गया है। ओके, और जिन स्टेट्स में जो प्लेन एरिया है उन जगहों से ही जो है ट्रांसपोर्टेशन, जो रेलवेज़ का ट्रांसपोर्टेशन या रेल लाइंस हैं वो डाली गई हैं। एंड जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर एग्रीकल्चर एरिया है या मिनरल फील्ड है, इन जगहों से भी कहीं ना कहीं रेल जो लाइंस हैं या रेलवे का नेटवर्क है उसको भी क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है। ओके, और बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली है, जयपुर है, कोलकाता है, इन जगहों पर मेट्रो ऐसी सर्विसेज भी क्या की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं। और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, वो प्रोजेक्ट है कहाँ, कौन सा, मतलब मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है वो अहमदाबाद से लेके गांधीनगर तक, मतलब जो मेट्रो स्टेशन, मतलब बोल सकते हैं कि मेट्रो लाइन डाली, मेट्रो रेलवे जो है यहाँ पे अहमदाबाद से लेके गांधीनगर तक का वो बनाया जाएगा, मेट्रो रेल लाइन। ओके, जहाँ पे मेट्रो रेल है वो है, मेट्रो ट्रेन है वो रन करेंगी। रेलवे इज़ द यूज़फुल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पैसेंजर्स एंड द मटेरियल गुड्स. Besides, it is also the useful for the speedily transfer or good of food grains and the verges during the drought. From defense pointed of view, also it is useful for the transferring soldiers and weapons. Concord Railway has provided a good example by the laying down railway tracks through tunnels in the mountainous region which were highly inaccessible. Indian Railway is considered to the excellent for time, safety and the facilities, and it is being modernized very fast. इट मीन्स इस पैराग्राफ में बताया उन्होंने कि जो रेलवेज़ है वो हमारे लिए यूज़फुल, पैसेंजर्स को और मटेरियल गुड्स को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बहुत यूज़फुल है। एंड स्पीडली ट्रांसफ़र, जो फूड ग्रेन है स्पीडली ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत बड़ा अच्छा मीडियम भी है। किसी किसी जगह पे आपने देखा होगा जहाँ सूखा पड़ जाता है या फिर बाढ़ आ जाता, मतलब सूखा पड़ जाता है, उस जगह पे उस ड्यूरेशन पे जो है मतलब फूड ग्रेन्स पहुँचाने के लिए भी जो है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। एंड डिफेंसिस पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाए, जैसे सोल्जर्स को या वेपन्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने के लिए भी जो है रेलवेज़ का ही यूज़ किया जाता है। ओके, इसके लिए अगर हम बात करें कि मतलब एक एग्जांपल की अगर बात करें तो कॉन्कॉर्ड रेलवे इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड ए गुड मतलब जो माउंटेनियस रीजन में भी जो है इनका क्या किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। ओके, ट्रैक डाला गया है, रेलवे ट्रैक बनाया गया है, एक तरीके से टनल है जो माउंटेनियस रीजन पे बनाया गया है। ओके, नाउ द रूट बिटवीन द डिब्रूगढ़ एंड द कन्याकुमारी इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया। जो डिब्रूगढ़ है से लेकर के कन्याकुमारी तक इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे रूट है, इंडिया का सबसे। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं इस इंडिया के मैप में
कि किस तरीके से मतलब इंडिया का जो मैप है कहाँ कहाँ पे जो है रेलवे का नेटवर्क, इसमें देखिए मेजर मेजर रेलवे रूट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, आप अपनी अगर बुक को देखेंगे तो उसमें शायद आपको क्लियर दिख जाएगा जो है। ओके, डिब्रूगढ़ जो है आपका यहाँ है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश असम के यहाँ। ओके, तो यहाँ से लेकर के और ना कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में। तो आप देख सकते हैं कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ तक कितना डिस्टेंस है, मतलब ये लॉन्गेस्ट रेलवे है इंडिया का। ओके, क्लियर, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ विच इज़ द नॉन एज द विवेक एक्सप्रेस, इसको क्या बोलते हैं, विवेक एक्सप्रेस बोलते हैं, जो कि डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक ये लॉन्गेस्ट रेलवे होने के साथ साथ में इसको क्या बोला जाता है, कौन सा एक्सप्रेस पे है, ये आपका विवेक एक्सप्रेस। मतलब यहाँ से ट्रेन चलाई जाती है विवेक एक्सप्रेस, वो इस डिस्टेंस को कवर करती है। इन गुजरात अहमदाबाद इज़ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। अदर इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शंस आर द महसाना, वीरांगम, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, आनंद एटसेट्रा। ये गुजरात के अगर बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। एंड इसमें जो अदर इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो ये इम्पोर्टेंट जैसे राजकोट है, आपका बड़ौदा है, सूरत है, आनंद है। ओके, ये आपके बड़े बड़े स्टेशन है कहाँ पे, गुजरात में। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ वाटरवे। तो वाटरवे के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटरवे जो है इंडिया में कहाँ कहाँ से कौन कौन से वाटरवे हैं, टाइप्स पढ़ेंगे, कौन सा वाटरवे कहाँ से जाता है। ओके, तो वाटरवे को मेनली 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, एक नेशनल और दूसरा इंटरनेशनल। तो नेशनल मतलब वाटरवे जो है इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी है। ओके, तो जो इंडिया के अंदर है उनको क्या बोला जाता है, मतलब उनको बोलते हैं क्या, इंटरनल वाटरवे। एंड जो इंडिया के बाहर मतलब ओशंस में है, क्योंकि भाई वाटरवे होगा मतलब पानी के अंदर जो रास्ता है, रास्ता इनमें शिप के थ्रू जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब हम जाते हैं वाटर का यूज़ करके, वाटरवे का यूज़ करके, उसको वाटरवे बोला जाता है। तो ओशंस वाटरवे भी बोलते हैं, वो दूसरा है ओशंस वाटरवे। फर्स्ट इज़ इंटरनल वाटरवे, सेकेंड है ओशन वाटरवे। ओके, तो ज़रा देखते हैं। Water transportation was the carry out in the India since ancient time. All the transactions were done through waterway. When road and the railway did not exist, compared to the road and the railway, the waterway are the cheapest because no expense in the incurred in their construction or maintenance. There are the two types of the waterway in India: internal waterway and oceanic waterway. It means जो waterway है वो कैसा है, चीपेस्ट मतलब सस्ता है बहुत, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। जैसे हम लोग अगर रोडवेज़ की बात करें या फिर रेलवेज़ की अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो हर ईयर या हर 2 ईयर्स में, हर 1 ईयर्स में मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो उसका मेंटेनेंस नहीं, वाटरवे का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, कोई एक्सपेंसन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। ओके, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इस तरीके से जो है। सेकंड थिंग, जो ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ें जैसे कंटेनर्स हैं बड़े बड़े, उनको वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाने के लिए सबसे जो है यूज़ किया जाता है वाटरवे का। क्यों? क्योंकि सस्ता होता है और है ना, इसीलिए। जैसे आप देखेंगे कि आप भाई रेलवे मतलब उसकी बात करें अगर एक जगह से, यानी कि हमें इंडिया से, ओके, इंडिया से हम अमेरिका जो है ऑयल के कंटेनर्स अगर ले जाना है तो वाटरवे के थ्रू लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता भी है और दूसरा हम उनको मतलब एयरवेज़ के थ्रू लेके नहीं जा सकते और रोडवेज़ के थ्रू तो है ही, रास्ता ही नहीं है। तो इसीलिए कुछ जगहों पर वाटरवे का ही यूज़ किया जाता है। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनेशनल और दूसरा होता है आपका इंटरनल और दूसरा होता है आपका ओशनिक। ओके, तो इंटरनल वाटर transportation services are developed more in Assam, West Bengal and Bihar state of Northeast India, while in South India also the internal waterway are used more for services. It means जो वाटर इसकी इंटरनल की अगर बात करें, इंटरनल वाटरवे की, तो इंडिया के अंदर जो है असम, वेस्ट बंगाल और बिहार स्टेट के अंदर और नॉर्थ इंडिया में इसका डेवलपमेंट है। बाकी अदर जगहों पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पे पानी की एबिलिटी है, पानी मतलब जैसे वाटर हम बात करें तो असम और वेस्ट बंगाल में जो है गंगा रिवर एंड आपका
जो जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तो इसमें गंगा रिवर जो है बहुत अमाउंट में पानी है, तो वहाँ पे इसीलिए वाटरवे का यूज़ किया जाता है। ओके, असम में आपका ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती हुई आती है, तो वहाँ उस जो है ब्रह्मपुत्र रिवर भी काफ़ी बड़ी रिवर है, तो वहाँ पे भी वाटरवे का यूज़ करते हैं। ओके, तो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो है ओके वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और साउथ इंडिया में भी कुछ कुछ जगहों पे भी वाटरवे का यूज़ किया जाता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन बाय रिवर कैनल, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु एंड बिहार आर इम्पोर्टेंट states are river waterway. Steamer are and larger boats use these permanent waterway to maintain the internal waterway transportation. The government has recognized the following waterway as a national waterway. It means ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर रिवर्स के अंदर ही मतलब वाटरवे है, कैनाल्स में भी देखने को मिलता है और रिवर्स में, मोस्ट ऑफ द रिवर्स में देखने को मिलता है। जो आप देखेंगे कि तमिलनाडु, बिहार, आपका असम और वेस्ट बंगाल, उन जगहों पे जो है वाटरवे है वो कैसा है, रिवर वाटरवे का यूज़ किया जाता है इन स्टेट्स के अंदर मोस्टली। ओके, और यहाँ पे स्टीमर्स और लार्ज बोट्स का भी यूज़ परमानेंटली वाटरवे में यूज़ किया जाता है। ओके, क्लियर। और इनको मेंटेन करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवे के नाम दिए गए हैं, जैसे नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2। तो जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो गंगा रिवर में है। कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया से लेके अहमदाबाद तक, सॉरी इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर तक इसकी क्या है, डिस्टेंस है। ओके, यानी कि नेशनल वाटरवे कहाँ से कहाँ तक है, गंगा मतलब कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक कितना किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। कहाँ पे है, गंगा रिवर में। ओके, सेकंड नेशनल वाटरवे, यानी कि नेशनल वाटरवे सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, वो है आपका धुबरी से लेके सदिया तक, जिसकी डिस्टेंस है 891 किलोमीटर। कौन किस रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर में। ओके, तो ये आपका होमवर्क है कि धुबरी कहाँ है और सदिया कहाँ है, ये आप देख करके बताएंगे मुझे मैप में, फाइंड आउट करना, सर्च करना कहाँ पर है, और हल्दिया कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है। ओके, इलाहाबाद तो आप बता सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये प्लेसेस को देखिएगा और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आप इजीली फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। ये मैप दिया हुआ है आपका, इसमें जो ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं आपको साइन, वो उसी के ही, उन्हीं के ही हैं। नेक्स्ट है थर्ड आपका नेशनल वाटरवे थर्ड, जो है आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल। वेस्ट कोस्ट कैनाल मतलब वेस्ट साइड में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कैनाल है, वहाँ पे ये वाटरवे है। कहाँ से कहाँ तक है, कोलम से लेके कोटापुरम तक। कितनी डिस्टेंस है, 250 किलोमीटर तक। ओके, नेक्स्ट है आपका नेशनल वाटरवे 4, जो कि आपका गोदावरी कृष्णा रिवर में है। कहाँ से कहाँ तक है, काकीनंदा से लेकर के पौंडुचेरी तक, जो कि इसकी डिस्टेंस है 1078 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है आपका नेशनल वाटरवे 5, जो कि ब्राह्मणी रिवर में है, जो कहाँ तक है, गोई खाली से लेकर के तलचर तक, जिसकी डिस्टेंस है 588 किलोमीटर। यानी कि जो 5 वाटरवे हैं, वाटरवे मतलब नेशनल वाटरवे फर्स्ट, नेशनल वाटरवे सेकंड, नेशनल वाटरवे थर्ड, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 5। तो इस तरीके से जो है इंडिया के मतलब मेनली जो है इंटरनल वाटरवे हैं ये इंडिया में, नेशनल इनको नाम दिया है, मतलब मेंशन किया है NW3, NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही हैं, इंडिया के बाहर नहीं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ओशनिक वाटरवे की, जो कि आउट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जो ओशंस के अंदर जो वाटर है, वाटरवे का यूज़ किया था। India has about 7,560 kilometer long coastal lines. Along the coastal lines, there are 13 major and about 200 major ports. After the Shipping Corporation of India was founded, there has been much development of national and international waterway. Kandla, Mumbai, Mahavas, Navsheva, Marmagaon, New Mangaluru, and Kochi ports are located on the western coastal, while the Kolkata, Haldia, Paradip, Visakhapatnam, Chennai, Tuticorin, etc. are the main port of the eastern coast. ओके, तो इसमें जो बताया है उन्होंने कि इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 7,516 किलोमीटर कोस्टल लाइन है। एंड इन कोस्टल लाइन पे 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं और 200 माइनर सी पोर्ट्स हैं। मतलब मेजर सी पोर्ट्स कितने हैं, 13,
और माइनर कितने हैं 200। ओके, जो कि आप देखेंगे कि ईस्टर्न कोस्टल मतलब वेस्ट साइड में, यानी कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, कांडला है, मुंबई है, आपका मरमागांव है, न्यू मंगलुरु है, कोची है, ये जो है ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। और आपकी अगर बात करें हम ईस्ट कोस्ट पे, तो ईस्ट कोस्ट पे जो सी पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तूतीकोरम है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है और कोलकाता है। तो मैं ज़रा नाम बताता हूँ स्टेट्स के कि किन किन स्टेट्स में है ये। तो कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में, हल्दिया आपका कहाँ है, ये भी आप हल्दिया आप बताएंगे मुझे कहाँ है। हल्दिया कोलकाता के पास में ही है, लेकिन कहाँ पर है, किस स्टेट्स में आता है, आप बताएंगे मुझे। ओके, क्योंकि हल्दिया जो है सी पोर्ट्स वो गंगा रिवर पे है। ओके, नेक्स्ट आपका पारादीप जो उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु में है, तूतीकोरम ये आप मुझे बताएंगे कहाँ है। ओके, तो ईस्ट ये आपके क्या हैं, ईस्ट कोस्ट सी पोर्ट्स हैं। ओके, Gujarat has got a long coastal line of about the 1,600 km. Kandla is the largest seaport of Gujarat. Bhavnagar is the only port having the automatic locked gate system. Porbandar is the free port for the entire year. Other important ports are Veeraval, Shika, Pipava, Navlanki, Mundra, Posistra, Okha and Hajira are the project is undertake to develop पोशित्रा पोर्ट। इट मीन्स जो गुजरात की बात करें तो गुजरात वर्ल्ड मतलब इंडिया में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन जो है गुजरात की है इंडिया में। उसकी जो डिस्टेंस है कितना किलोमीटर तक है, 1600 किलोमीटर तक। और गुजरात का सबसे बड़ा सी पोर्ट जो है, लार्जेस्ट सी पोर्ट कौन सा है, कांडला है। ओके, और इस पर एक भावनगर भी सी पोर्ट है, जो कि उस सी पोर्ट्स को जो ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलता है, एक अकेला ऐसा सी पोर्ट है वहाँ पे। ओके, और पोरबंदर सी पोर्ट है वो ये जो है वो फ्री पोर्ट बोला जाता है उसको फॉर द एंटायर ईयर के लिए। ओके, तो इस तरीके से कुछ और भी इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स भी दिए गए हैं जो गुजरात के हैं, तो आप ज़रा देखिएगा इनको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एयरवेज। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एयरवेज के देखेंगे हम। ओके, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कम्युनिकेशन है, आपका ट्रेड बचा हुआ है। ओके, सो टुडे वी विल फिनिश इट एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, एंड आपको मतलब इंस्ट्रक्शंस बता दूं मैं आपको कि आपको जो कॉपी है होमवर्क कंप्लीट करके आपको फ्राइडे सैटरडे को ही सबमिट करना है, और अपने जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन आप फेयर कॉपी अपनी नोटबुक कंप्लीट करते चलिए। जब एक्सरसाइज हो जाए आपकी तो आप अपना सिर्फ होमवर्क पर डे ना भेजें। आप सिर्फ अपना होमवर्क कब भेजेंगे मुझे, सिर्फ आप भेजेंगे ओनली फ्राइडे एंड सैटरडे को। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।